ठीक है। तो अपना जो न्यूट्रिशन रेंज है हर्बलाइफ का वो कैसा है, वी हैव वन सेक्शन जो वेट मैनेजमेंट है, वी हैव वन सेक्शन जो टारगेटेड न्यूट्रिशन है। उसमें आपका कैल्शियम हो गया बोन्स के लिए, जॉइंट सपोर्ट हो गया, स्किन के लिए स्किन न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अपना पूरा रेंज है ना, प्रोबायोटिक है, एएफसी है, एलो है। देन मेंस हेल्थ के लिए स्पेसिफिक है, विमेन्स हेल्थ के लिए स्पेसिफिक है, बच्चों के हेल्थ के लिए डाइनोशेक है, स्किन के लिए स्पेशल रेंज है, और हार्ट हेल्थ के लिए या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अपना नाइट वर्क्स है, हर्बल लाइफ लाइन है, बीटा हार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अनदर रेंज जिसको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यानी उन लोगों के लिए जिनको कोई हेल्थ की चैलेंज नहीं है, दे जस्ट वांट टू हैव उनका जो फिटनेस लेवल है ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन वो उसको अच्छा रखना चाहते हैं या और अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है उसमें अपना हाइड्रेट आता है और रीबिल्ड स्ट्रेंथ आता है। मेनी ऑफ यू आप इस स्टेज में है अभी अपने हेल्थ के और वेट मैनेजमेंट के कि आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी नाइस प्रोटीन और बहुत इफेक्टिव। इफ यू रियली वांट टू हैव फ्लैट स्टमक तो वो बहुत अच्छा है। 3 से 6 महीने में आप मसल वसल मतलब नोटिस करना शुरू करेंगे, बॉडी टोन होना शुरू हो जाती है। कैसे यूज करना है योर कोच विल गाइड यू, कब यूज करना है। देन वी हैव स्पेसिफिक एनर्जी प्रोडक्ट यानी कि अफ्रेश। ये एक्चुअली एनर्जी के लिए होता है, मेंटल एनर्जी के लिए, मेंटल बूस्ट के लिए। फिजिकली अगर आप दिन भर में काम करके अगर ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, बस एक कप गर्म अफ्रेश पी लो एंड यू विल ऑटोमेटिकली फील कि हाँ यार वी आर फीलिंग फ्रेश नाउ। तो इट्स मच बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ और टी एंड कॉफी। एंड द लास्ट वन इज आयुर्वेदिक रेंज। और वो आयुर्वेदिक रेंज में जो अपना वृति लाइफ है उसमें अभी और आएगा नया जो रेंज शायद से आज या कल में इसका फ्लायर वायर सब आ जाएगा। तो वी आर एक्साइटेड फॉर टुडे एंड टुमारो। तो दिस इज एक्चुअली वेट एंटायर रेंज ऑफ हर्बल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग सिर्फ वेट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये पूरा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारा वेट मैनेजमेंट में आता है। ऑफकोर्स इसमें अफ्रेश भी आता है, लेकिन ये कोर है। इधर कोर फॉर्मूला जो वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट लॉस वेट गेन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे फॉर्मूला वन आप देख रहे हैं, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर देख रहे हैं, शेक मेट देख रहे हैं। और ये चारों एनहांसेस जो है ये चारों वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे मल्टीविटामिन, बाहर की दुनिया में लोग मल्टीविटामिन किस लिए लेते हैं, बिकॉज दे वांट टू हैव ऑल द विटामिन जो बॉडी को चाहिए, उनको बॉडी को हेल्थ अच्छा रखना है, इम्यूनिटी इंप्रूव करना है, या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अपना मल्टीविटामिन इज डिजाइन इन सच अ वे कि उसका नाम फॉर्मूला टू है। तो फॉर्मूला वन के साथ कंबाइन करके वेट मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट भी करता है, वेट लॉस को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज सेल एक्टिवेटर, जिसके बारे में कल हमने थोड़ा सा बात किया। सेल एक्टिवेटर हमारा पेटेंटेड फॉर्मूला है जो सेलुलर न्यूट्रिशन हमारा पेटेंट है कि आप फॉर्मूला वन से और फॉर्मूला टू से यानी मल्टीविटामिन से जितने विटामिन आपके शरीर में जा रहे हैं वो शरीर के राइट सेल्स तक पहुंचे। ये काम सेल एक्टिवेटर करता है। इसके लिए, इसकी वजह से क्या होता है, जब आप सेल एक्टिवेटर ऐड करते हैं ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस का प्रोसेस है ना अच्छा हो जाता है, थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करने के लिए मदद करता है, वेट लॉस की प्रोसेस को एनहांस करता है। तीसरा जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसा पूरे 12 बजे है, का नाम है हर्बल कंट्रोल। एंड इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी एंड साथ ही साथ कैफीन भी। तो इसका कैफीन कंटेंट जो है वो अफरेश से थोड़ा और ज्यादा है। तो ये अफरेश का यू कैन से ग्रैंडफादर, मतलब उसका इफेक्ट बहुत सुपर है। एनर्जी वाइज भी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोपहर को खाना खाने के बाद ऐसा थोड़ा ड्राउजी लगने लगता है, इसीलिए आपको आपके सुबह के शेक के बाद और दोपहर के लंच के बाद इमीडिएटली हर्बल कंट्रोल लेने के लिए कहा जाता है, सो दैट यू फील दैट एनर्जी टिल द एंड ऑफ द डे। तो आप टोटली एनर्जेटिक रहेंगे, मेंटली अलर्ट रहेंगे। आपके काम में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा कि अरे थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा ना हाँ चल के आता हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश फील हो। यू वोंट नीड दैट बिकॉज हर्बल कंट्रोल आपको मेंटली अलर्ट भी रखता है, बट एट द सेम टाइम ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। तो स्पेशली पीपल हु हैव मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, डिजीजेज नहीं कहूंगी मैं उसको बिकॉज वो डिजीजेज नहीं है, थायराइड है, पीसीओडी पीसीओएस है, ऐसे लोगों को वजन घटाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है उनका वेट लॉस कम्पेयर टू अदर पीपल। मतलब वो पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत के साथ करते हैं, कोई गलती नहीं करते, कोई चीटिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस कम्पेयर टू अदर थोड़ा स्लो होता है। तो हर्बल कंट्रोल एक ऐसा टैबलेट है जो आपके उस वहां पे बूस्ट देगा, आपका जो गाड़ी स्लो चल रहा है ना उसको थोड़ा अगले गियर पे लेके जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सेलुलोस। मैं आज सेलुलाइट के बारे में बात कर रही थी। सेलुलाइट सबके बॉडी में होता है, पतले लोगों में भी होता है, मोटे लोगों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है, बच्चों में भी होता है। आप देखेंगे बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपने कभी देखा है उनका ऐसा थाइस पकड़ो, मोटे मोटे होते हैं ना, वो बेबी फैट होता है। थाइस पकड़ो तो उसको ऐसा थोड़ा सा डिम्पल स्किन हो जाता है, दैट इज सेलुलाइट। लेकिन बच्चे की बॉडी में उसको सेलुलाइट नहीं नहीं कहा जाता क्योंकि वो बेबी फैट होता है।
लेकिन सेम स्किन अगर हमारे बॉडी में हो रहा है देन इट इज सेलुलाइट। व्हाई? बिकॉज बच्चा तो अभी भी पैदा हुआ है, उसकी बॉडी में सेलुलाइट नहीं पैदा होता, बट वी बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल हमारे बॉडी में सेलुलाइट हम क्रिएट करते हैं। अवर बॉडी इज क्रिएटिंग इट फ्रॉम इनसाइड, और उसकी वजह से देखेंगे आपकी बॉडी थोड़ी शेपलेस लगने लगती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके आर्म्स में सेलुलाइट होता है, तो आर्म्स भले वो वेट लॉस कर जाते हैं लेकिन वो स्किन लटकता रहता है। व्हाट इज दैट? इट इज सेलुलाइट, तो इट हैज टू गो। नाउ ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कितना भी पुशअप्स करे, वर्कआउट करे, बाइसेप करे, लेकिन वो जाता नहीं है, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन है, जिद्दी चर्बी है, वो बॉडी में पकड़ के रखी है। वो सेल्यूलाइट को फाइट करने के लिए पुराने जमाने से इंडिया के हमारी जो आयुर्वेदा है, हमारी पुरानी जो ईटिंग पैटर्न रह चुका है, हमारे यहाँ पे जिस तरह का ग्रेन्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उन सब के मदद से, स्पेशली उसमें एक कॉर्न सिल्क करके एक इंग्रेडिएंट होता है, ये यूज किया जाता है आपके बॉडी का वाटर रिटेंशन भगाने के लिए। और ये कॉर्न सिल्क का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको सेलुलॉस ये टैबलेट में मिलेगा, जो आपको मदद करता है आपके बॉडी को शेप अप करने में, सेलुलॉस को फाइट करने में। तो आप देखेंगे ये एक बहुत अच्छा वेट लॉस सपोर्टिंग फॉर्मूला है। आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, आई नो दैट, एंड आप बहुत खुश भी है उससे कि बहुत फटाफट फटाफट इंच लॉस हो रहा है। वैसे भी महिलाओं में बहुत फटाफट इंच लॉस होता है, लेकिन अगर आप पुरुष है और आपको ऐसा इंच लॉस दिख नहीं रहा है कि वजन भी कम नहीं हो रहा है, या बहुत स्लो कम हो रहा है, या ऊपर नीचे जा रहा है, और ये पेट तो अंदर ही नहीं जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली सेलुलॉस अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ हम आगे बढ़ेंगे, एंड आई वांट टू शेयर दिस विथ यू। ऑफकोर्स फॉर्मूला वन तो आपको पता है क्या क्या करता है, 18 इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड कैलोरीज वगैरह इसमें मिलते हैं। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं, तो हमारे दिन के पहले मील में, सुबह के पहले मील में एक्चुअली ये सारी चीजें जानी चाहिए। प्रोटीन जाना चाहिए, पोटेशियम जाना चाहिए, कैल्शियम जाना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। अब आप देखिए कि आप जो लोग शेक पी रहे हैं, ऑफकोर्स तो आपके पेट में तो ये जा रहा है, लेकिन आपके घर वाले ये ले रहे हैं क्या? रोज सुबह उठ के केला भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, चीज भी खा रहे हैं, हनी भी खा रहे हैं, एप्पल भी खा रहे हैं, और वो क्या है, सोया है शायद से, सोयाबीन भी खा रहे हैं। ये सारी चीजें खाएंगे तो उनको ये 6 आइटम मिलेंगे। और अपने फॉर्मूला वन में 6 नहीं जाते हैं, टोटल 18 न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलते हैं। तो ये 6 के 6 आइटम अगर उन्होंने सुबह खाना शुरू किया, तो उनको मतलब कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा सोचिए। और अभी यहाँ पे तो स्क्रीन में 6 ही दिखाए हैं, सारे 18 जो आपको आपके शेक में से मिल रहे हैं, वो सारे 18 अगर उन्होंने खाने में से खाना शुरू किया, तो हाउ मेनी कैलोरीज दे विल ईट? एंड आई वांट यू टू नो कि आप कितने कैलोरीज ले रहे हैं जब आप शेक पी रहे हैं। एंड देर आर मेनी पीपल जो शायद से स्कीम मिल्क में या दूध में शेक लेना पसंद करते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दूध में मुझे कैल्शियम वगैरह मिलेगा, मुझे डॉक्टर ने कहा है लेना चाहिए। तो देखिए आपके शेक पे आपको क्या मिलता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन, लेफ्ट में देखिए, पहले हम राइट में बाद में बात करेंगे। हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट डाइटरी फाइबर आपके शेक के अंदर। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि लो जीआई ब्रेकफास्ट है। लो जीआई यानी जो आपके शुगर को ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट नहीं होने देता, बहुत ज्यादा हाई बहुत ज्यादा लो नहीं होने देता, नॉर्मल रेंज में रखने का काम करता है। और 18 विटामिन एंड मिनरल्स आपको एक शेक के अंदर मिल जाते हैं। तो आप तो इसको वेट लॉस का शेक समझ के पी रहे हैं, लेकिन ये देखिए कितने कमाल कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर जाके। इसीलिए आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली शेक पीना शुरू कर दे तो आपकी स्किन भी अच्छे होने लगती है। कुछ कुछ लोग नोटिस करते हैं कि अरे पहले हेयर फॉल होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है, फ्लोर पे बाल कम दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटीन मिल रहा है आपके बालों को। कुछ लोग नोटिस करते हैं आपके नाखून अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि अपने शेक में प्रोटीन है। शेक में भी सम कंटेंट ऑफ कोलाजन है, आपको पता है। सम कंटेंट ऑफ, उतना नहीं है जितना स्किन बूस्टर में है, लेकिन जरूर है उसमें। इसके लिए आप ये चीजें नोटिस करें। और अगर अभी तक नोटिस नहीं की है, इसका मतलब आपको या तो जरूरत जितनी थी उतना मिल रहा है, और पहले से भी मिल रहा था, या फिर आपको जितना चाहिए उतना अभी तक नहीं मिला है कि आपका हेयर फॉल रुक जाए। तो अगर आप उस इंटेंशन से ले रहे हैं, तो आपको आपके कोच से बात करके आपको स्किन बूस्टर आपके इसमें ऐड करना चाहिए। वैसे स्किन बूस्टर हेयर फॉल के लिए नहीं बना है, वो स्किन के लिए बना है, बट देर आर मेनी पीपल हु हैव नोटिस्ड। तो वो बाद में बात करेंगे। नाउ लेट्स कम टू राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड। आप देखेंगे जब आप शेक को दूध में बना के पीते हैं, एंड एक बार आपको वजन पता चल गया, आपका बीएमआर पता चल गया, तो स्लोली स्लोली आपके कोचेस आपको कहेंगे कि अब आपको आपके शेक में एक प्रोटीन पाउडर की जगह 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल। तो उन्होंने पहले क्या दिखाया है, स्कीम्ड मिल्क के साथ बनाया हुआ 2 शेक। एक शेक जिसमें प्रोटीन पाउडर नहीं डाला है, और एक शेक जिसमें प्रोटीन पाउडर डाला है। तो आपको उसका प्रोटीन कंटेंट अब इसमें दिखता है। पहला क्या है, 3 स्कूप ऑफ फॉर्मूला वन, फर्स्ट कॉलम हम देख रहे हैं, आई मीन सेकेंड कॉलम। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर कितना डाला है, 2 स्कूप। शेक मेट इसमें नहीं डाला है। क्या लिया है, 300 ml स्कीम मिल्क लिया है, पानी उसमें नहीं डाला है। देखिए उसका प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 29 ग्राम। और आपको कैलोरीज कितना मिल रहा है उसमें, 257 कैलोरी। जब आप मील 2 बनाते हैं,
यानी कि आप सिर्फ शेक बना के पी रहे हैं। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनका कभी कभी बजट का इशू होता है, तो वो शेक के साथ शुरू करते हैं। तो वो जब 3 चम्मच शेक डालते हैं स्कीम मिल्क में, तो उनको कितना कैलोरीज मिलता है? 211 कैलोरी। और प्रोटीन कितना मिलता है? 19 ग्राम। ये आपको मालूम होना चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि आपको पता चले कि आप ट्रैक कैसे करेंगे कितना प्रोटीन आपके शरीर में जा रहा है और कितनी जरूरत है। वो तो हम क्लब में बात करते ही रहते हैं। 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1.2 प्रोटीन, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपका बॉडी लाइफस्टाइल एक्टिव है। एंड इफ यू आर एल्डरली पर्सन, बेड रिडन है, आप ज्यादा मूव नहीं करते हैं, या आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा स्लो है, बेड रिडन नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्लो है लाइफस्टाइल, ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इन दैट केस आपको 1 किलो के लिए कम से कम 1 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए। बट इफ यू आर समवन जो आप एल्डरली है लेकिन आप मसल गेन करना चाहते हैं, एंड यू आर स्लोली स्लोली इंक्रीजिंग योर एक्टिविटी, तो आप डेफिनेटली 1.2 ग्राम प्रोटीन पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट ले सकते हैं। ये जरा भी आपकी किडनी के साथ कोई मस्ती नहीं करेगा। इट इज एब्सोल्युटली सेफ। ये प्रोटीन बहुत हेल्थी है। ठीक है। तो सेकंड कॉलम में हम बात कर रहे थे मील टू स्कीम्ड मिल्क के साथ 19 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, 211 कैलोरी। अब चलते हैं उसके अगले कॉलम, शेक मेड के साथ जब आप आपका शेक बनाते हैं। तो पहला मील जो है आपका हाई प्रोटीन मील। हाई मतलब एक्सेस नहीं हो गया, ये हाई, इतना प्रोटीन चाहिए। पता है हम इंडियंस है ना, स्पेशली इंडियन महिलाएं, पुरुष तो होंगे ही शायद से, लेकिन इंडियन महिलाएं खास करके पूरे वर्ल्ड में सबसे कम मसल मास जिन महिलाओं में पाया जाता है, वो इंडियन महिलाओं में पाया जाता है। बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन अ कार्ब रिच कंट्री। हम ऐसी कंट्री रह चुके हैं जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते थे, बिकॉज हम एग्रीकल्चरल कंट्री थे और हमारा एग्रीकल्चर का तरीका अलग था। तो वी हैव ऑलवेज ईटन सिंस एंसेस्टर्स, हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहे। अब कहीं जाके थोड़ा सा अवेयरनेस आया है। तो हाई प्रोटीन डज नॉट मीन किडनी पे असर होगा, योर किडनी विल बी फाइन, so don't think so much. So 3 scoops ऑफ हाई प्रोटीन, 3 scoops ऑफ Formula 1, 2 स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के, 2 स्कूप शेक मेड के जब आप लेते हैं तब आपको दूध की जरूरत नहीं। यू डोंट वांट मिल्क, तो आप मिल्क स्किप कर देंगे। आपका शेक आप प्लेन पानी में बनाएंगे। 300 ml में बना सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा अच्छा लगता है एकदम स्मूदी जैसा, तो 250 ml ले सकते हैं। और पतला चाहिए तो आप 350 ml भी ले सकते हैं। मैं अपना शेक पतला प्रिफर करती हूँ, बहुत पतला नहीं, वाटरी नहीं, लेकिन बहुत गाढ़ा मुझे ज्यादा नहीं। मतलब आई डोंट वांट टू ईट माई शेक, आई वांट टू ड्रिंक माई शेक। तो मैं 300 350 ml पानी लेती हूँ। इसमें जब आप पहला कॉलम में आप देख रहे हैं, आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अमेजिंग। 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप दिन में 2 बार ले रहे हैं तो सुबह 30 ग्राम, रात को 30 ग्राम, 60 ग्राम आपका हो गया। यू आर वेरी क्लोज टू रीच योर गोल। अगर आप 70-80 किलो के व्यक्ति हैं तो आप आपका प्रोटीन का गोल अचीव करने के बहुत करीब है। 1.2 ग्राम के हिसाब से, 1 ग्राम के हिसाब से नहीं। और आप देखिए उसमें आप कितना कैलोरीज पी रहे हैं, 246 कैलोरीज। जब आप उस शेक को बिना प्रोटीन पाउडर के बनाते हैं, सिर्फ शेक में डाल के बना रहे हैं, अगर मील टू जो है, तो 3 स्कूप्स ऑफ Formula 1, नो प्रोटीन पाउडर। रेकमेंड तो नहीं करूंगी मैं ये, लेकिन यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। 2 स्कूप्स ऑफ शेक मेड, नो मिल्क, ओनली वाटर। वहां पे आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 200 कैलोरी। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप संभाल के रखिए, ताकि आपको ये पता रहेगा कि एग्जैक्टली आपका प्रोटीन कंटेंट कितना हो रहा है और आप कितना कैलोरीज दे रहे हैं दिन। और ये प्लानिंग हमारा करना बहुत जरूरी है। वी शुड नो कि हम ये मेरी कितनी जरूरत है और मुझे मिल कितना रहा है और कितनी कमी हो रही है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर प्रोटीन। ओके। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्लाइड विथ यू, बिकॉज काफी सारे लोगों को ये सवाल होते हैं और पता नहीं होता है कैसे करना है।